एक बड़ा मकबूल शेर आपने सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। उम्मीद करता हूं कि अगर आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर हैं तो फौरन इंडिया सर्च न्यूज के लिंक पर आएं और इस खबर को पूरी तरीके से देखें। और उम्मीद करता हूं कि आप शुरू से आखिर तक हमारी खबर देखेंगे और देखते भी सभी लोग हैं। तो बताना यह है, लगातार हम 2000 से 2024 तक बहुत सारी ऐसी खबरें हमने चलाई हैं, करीबन 150 खबरें, जिसमें हमने नशे का, गांजे का, सट्टे का बहुत बड़ा स्कैंडल को खोला। और लगातार हम इस तरीके के समाचार चलाते हुए आ रहे हैं और लगातार हम आपको जागरूक भी करते हैं कि किस तरीके से नशे का कारोबार क्षेत्रों में फैल रहा है, जिससे नौजवान पीढ़ी दम तोड़ती हुई नजर आ रही है और उनके अंदर इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है कि वो नशे के कारोबार में मुलव्विस या पीने में, स्मैक पीने में मुलव्विस हो रहे हैं। तो जिस तरीके से हमने अलग अलग क्षेत्रों की खबरें दिखाई हैं, उससे पुलिस प्रशासन ने लगाम कसने की बजाय इंडिया सर्च न्यूज के चीफ एडिटर को ही घेरने की प्लानिंग कर दी। 2024 में धड़ाधड़ 3 मुकदमे हमारे खिलाफ दर्ज करा दिए। एक बरौला जाफराबाद थाना वन्य देवी क्षेत्र में गांजा तस्कर की तहरीर पर ही मुकदमा लिखवा दिया। एक थाना क्वारसी में गांजा तस्कर गुड़िया की तहरीर पर हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। एक गौरी पाठक समाज सेविका आई हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं, उनसे फटाक से तहरीर लेकर मुकदमा लिखवा दिया। सीओ साहब के आदेश के बाद मुकदमा लिखा गया है। और एक दो मुकदमे 323, 504, 506 के हमारे ऊपर और भी पहले से लिखवा रखे हैं। कुल मिला के 5 से 6 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें बेलेबल बेल है और कुछ मुकदमे में ऐसा लगता है जैसे प्रशासन ने हमारा उसमें से नाम निकाल दिया है। लेकिन बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, बढ़ती हमारी बात को देखते हुए पुलिस एक्शन मोड पे आ गई है। उसे ऐसा लगता है कि शाहिद रजा ने उन सभी जगह को एक्सपोज कर पुलिस की सरदर्दी बढ़ा दी है। पुलिस के जो उनसे काम होते हैं, पुलिस के लगातार उनसी बात होती है, पुलिस के उनकी साठगांठ होती है, वहां कहीं ना कहीं खलल पड़ गया है सुविधा शुल्क में। इसी को लेकर आपको बता दें, 6 मुकदमों के अकॉर्डिंग थाना क्वारसी में हमारी हिस्ट्री शीट खोल दी गई है। अगर आपके कानों ने नहीं सुना है तो सुन लीजिए। थाना क्वारसी ने हमारी एक हिस्ट्री शीट खोली है, यानी हमें हिस्ट्री शीटर बना दिया है। 6 मुकदमे दिखाकर 4 शीट उसमें दाखिल हो गई हैं। हम पुलिस की नजर में हिस्ट्री शीटर हैं। सोचिए कितनी बड़ी कार्रवाई करने का प्लान किया है पुलिस ने। दर्शकों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अभी तो इन्होंने एचएस किया है हमारे साथ, उसके बाद में ये गैंगस्टर भी लगाएंगे, उसके बाद में फिर ये गुंडा एक्ट भी लगाएंगे, उसके बाद में जिला बदर भी करेंगे। हो सकता है कि मुकदमे और थानों से ढूंढ के इधर उधर से मुलव्विस करके हमारे ऊपर लगाते चले जाएं, हमें जेल में बॉन्ड कर दे, हमारा कैरियर समाप्त कर दे। इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। और हद से अगर ज्यादा गुजर गई है अलीगढ़ पुलिस तो एनकाउंटर भी शायद कर दे, क्योंकि मैंने आज के दौर में जिस तरीके से पुलिस का काम मैंने देखा है, आज तक अपने जीवन में कभी पुलिस को इस अंदाज में नहीं देखा जिस अंदाज में अब चल रही है। ना उसे कोर्ट के कोई ख्याल रहता है, ना उसे बड़े अधिकारियों का ख्याल रहता है, लेकिन उसे बस जो करना है वो करके गुजरती है। तो आप बताइए, आप लगातार हमारे समाचार देखते हैं, आपको लगता है कि हम गैंगस्टर हैं? आपको लगता है कि हमारी एचएस खुली है, कि हम हिस्ट्री शीटर हैं? पुलिस हिस्ट्री शीटर बनाने की हमें पुरजोर कोशिश कर रही है और कामयाब हो गई है। उसने हमारी हिस्ट्री शीट खोल दिया और आपको बता दें हिस्ट्री शीट का नंबर 136A है, यानी हम दुराचारी अपराधी हैं। देखिए क्या कितनी बड़ी, आप जानते हैं ना, उत्तर प्रदेश पुलिस अपने बेहतरीन कार्य के लिए जानी जाती है। उसकी आए दिन लगातार आप देखते होंगे किस तरीके से 8 साल के बच्चे को बलात्कारी बना सकती है, जो मर गया उसको वारंट जारी करा सकती है, अगर कहीं से चोरी हुआ है माल तो उसमें अपनी साझेदारी भी कर सकती है। बहुत सारे इनकी कारनामे लगातार सोशल मीडिया पर तैरते हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस
करती है, और वो शायद हमारे साथ भी यही करने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद अलीगढ़ के जिलाधिकारी महोदय, धन्यवाद अलीगढ़ के पुलिस कप्तान साहब, आपने हमारे हिस्ट्री शीट खुलवाने की कोशिश की है, हमें पाबंद करने की कोशिश की है, हमें रोकने की कोशिश की है कि हम समाचार न चलाएं, पुलिस की छवि को उजागर नहीं करें। लेकिन आपने कभी इतने बड़े पद पर बैठकर ये नहीं सोचा कि जो समाचार चलाया जा रहा है उसकी गंभीरता क्या है, अगर जो समाचार चलाया है तो उसका सबूत क्या है। आपने सब चीज को दरकिनार कर दिया, क्योंकि आप बहुत बड़े अफसर हैं, आप बड़े गद्दी पर बैठे हुए हैं, और ये भूलते हुए कि भगवान ईश्वर गॉड भी बहुत बड़ा है, उसके यहाँ देर होती है अंधेर नहीं होती है। कभी कभी जो हम गलतियां करते हैं या गलत फंसाने की कोशिश करते हैं तो भगवान कहीं ना कहीं इधर उधर से हमें भी ज़रूर दिखाता है। भगवान ऐसा ना करे, लेकिन फिर भी जो हम बोते हैं वो हम ज़रूर काटते हैं एक दिन। कोई बात नहीं है, आपने हमें पाबंद किया है, लेकिन अगर सही खबर होगी, सही बात होगी, तो हम बिना डर के बिना झिझक के चलाते रहेंगे और आपको अवगत कराते रहेंगे। उस क्षेत्र में गांजा बिक रहा है, उस क्षेत्र में सट्टा हो रहा है, उस क्षेत्र में ये गलत काम हो रहा है, जरूर दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। चाहे आप इसके लिए कोई और भी कार्रवाई करें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जेल भेज सकते हैं, कैरियर समाप्त करा सकते हैं, जेल से बाहर ना निकलने दे, ऐसा भी कर सकते हैं, या एनकाउंटर भी करा सकते हैं, क्योंकि वक्त हाकिम है आप, आपके हाथ में पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। ये तो आपके इख्तियार में दिया गया है। लेकिन ज़रा भी आप दिल से क्लिक करें कि इस दुनिया से कोई भी नहीं रहा है, हिटलर नहीं रहा, सिकंदर नहीं रहा, रावण नहीं रहा, सद्दात फिरौन नहीं रहा, तो रहेगा कोई भी नहीं। ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे। आपने जो काम करने की कोशिश की, हमारे दर्शक जानते हैं, हमारे दोस्त जानते हैं, हमारे चैनल पे जो खबरें देख रहे हैं लगातार, वो भी हमें जानते हैं कि हम किस तरीके का कंटेंट चलाते हैं और किस तरीके की आवाज़ उठाते हैं। और हमारे सभी दोस्तों से बस यही गुजारिश है, मैं जिंदा दिल इंसान हूं, अगर मेरे साथ कोई गलत कार्य पुलिस करने जा रही है, कोई बात नहीं है, जो नसीब में लिखा है, जो होकर रहेगा उसे तो कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन आपसे सिर्फ यही कहना है कि इस दुनिया में अगर आए हो तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते रहिए, वरना अगला नंबर आपका है। आज हम हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और आएगा, और उससे अगले दिन कोई और आएगा। क्योंकि किसी भी गलत काम की अनदेखी करना एक दिन उस पर भी जरूर आती है। मैं बस आपसे इतना चाहता हूं कि आप कुछ ना करें तो सिर्फ दुआ करें हमारे लिए, अल्लाह से दुआ करें, ऊपर वाले से हमारे लिए प्रेयर करें कि किसी तरीके से ऊपर वाला हमें इन मुसीबतों से निकाले जो पुलिस करने की कोशिश कर रही है। कुछ भी कर सकती है। फिर लास्ट में एक बार बताता चलूँ आपको, अभी हिस्ट्री शीट खोली है, कल को ऐसा कर सकती है कि गैंगस्टर कर दे, परसों को ऐसा करती है गुंडा एक्ट लगा दे, और उसके अगले दिन ऐसा कर सकती है जिला बदर भी कर सकती है, और लास्ट में आके एनकाउंटर भी कर सकती है। अब हिस्ट्री शीट खोल के ये दिखाने की कोशिश कर सकती है कि शाहिद रज़ा का इतना खौफ है समाज में, इसलिए उसे हिस्ट्री शीटर बनाया गया है। तो क्या नहीं कर सकती है बताइए। लेकिन ये भी सब अनजान है, वक्त की चाल चलती है, घड़ी कभी रुकती नहीं है। अगर घड़ी में 12 बजे हैं तो 1 भी बजेगा, एक बजा है तो 2 भी बजेंगे, यानी समय रुकेगा नहीं, समय चलता रहेगा। लेकिन आपसे फिर यही कहना है कि आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए, कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कमेंट्स करिए, बताइए कि हम किस तरीके की खबरें चलाते हैं, कोई गलत बताइए प्रशासन को, ताकि प्रशासन ये देखने की कोशिश करे कोई एक इंसान भी नहीं है जो शाहिद रज़ा के किसी भी कंटेंट के खिलाफ बोलता हो। सारी की सारी चीज़ें हम सही के सही दिखाते हैं। मुझे बस यही कहना था, आपको जगाते जगाते मुझे सुलाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप जाग जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, और गलत के खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएं। और फिर एक बार धन्यवाद अलीगढ़ के डीएम एसएसपी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बिना जांच पड़ताल करे हुए एक सामाजिक इंसान को, एक जनप्रतिनिधि को घिरवाने की कोशिश की है थाना क्वारसी से। कोई बात नहीं है, समय समय की बात है, वक्त वक्त की बात है। आज खुश रहिए, आबाद रहिए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, फिर अगली खबर के साथ हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल इंडिया सर्च न्यूज़। नमस्कार।